हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट में संज्ञा टॉपिक, सर्वनाम टॉपिक और विशेषण टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने विशेषण टॉपिक को पढ़ लिया था, इसके प्रकार भी पढ़ लिए थे। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं तीनों टॉपिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक हम क्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम विशेषण के कुछ संबंधित जो प्रश्न हैं, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं कुछ 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ ताकि ये आपको पता चल सके कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप इसी प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को हल करने से पहले आप एक बार इसके प्रकारों को रिवाइज कर लें ताकि आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकें। ठीक है, देखो प्रकार में हमने इसके 5 प्रकार देखे थे। पहला प्रकार हमने देखा था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम कोई भी वस्तु हो या पदार्थ जो होता है जिसको हम संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं, उसकी गुण या दोष जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो विशेषण होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट था संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं जिसमें कोई भी निश्चित या अनिश्चित संख्या जो है वो इसमें दी हुई होती है, उससे हम पहचानेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में आपको परिमाण यानी वजन, माप, तोल इस प्रकार का जब दिया हुआ रहता है, यानी पीछे आप ये मान सकते हैं कि उसकी यूनिट लगी हुई रहेगी, जैसे 5 किलो, 5 लीटर, इस तरह से, यानी पीछे यूनिट लगी हुई रहती है, उनकी इकाई लगी हुई रहती है। तो ऐसा माप तोल वाला जो भी आएगा उसको हम परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। नेक्स्ट था संकेतवाचक विशेषण, यानी कि इसमें संकेत किया हुआ रहता है कि उस या फिर वह, इस तरह से संकेत किया हुआ रहता है कि ये चीज़ वो चीज़, इस तरह से संकेत होता है तो उसको बोला जाता है संकेतवाचक विशेषण। और नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें कोई फेमस जो वस्तु होती है उसके बारे में लिखा जाता है, जैसे बीकानेरी भुजिया, यानी बीकानेर की भुजिया फेमस है। तो इस तरह से आप व्यक्तिवाचक विशेषण को पहचानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक तो प्रकार पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है और दूसरी बात आपको विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। देखो विशेष्य जो है वो होता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको कहा जाता है विशेष्य, और विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर को छिपा लूँगी ताकि आप क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आप आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसको क्या बोलेंगे? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना उसे बोला जाता है विशेष्य। ठीक है, और विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष्य। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रविशेषण, इसका अर्थ आपको जान लेना है कि ये क्या होता है, ताकि आगे जब क्वेश्चन में कभी इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाए तो आप हल कर सको। देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, किसकी? विशेषण की। विशेष्य की विशेषता बताएंगे तो वो तो क्या कहलाएंगे? विशेषण। लेकिन अगर कोई विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं
तो उनको बोलते हैं प्रविशेषण। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको हल करने की कोशिश करो। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, यहाँ रेखांकित अंश है। यहाँ पे रेखांकित अंश बहुत को कर रखा है, ठीक है। हिमालय पर्वत ऊंचा है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी हिमालय पर्वत की विशेषता क्या बताई गई है? ऊंचा। तो ये तो क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत ऊंचा है यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाला ये शब्द है। तो आप इसका आंसर क्या राइट करोगे? विशेष्य, प्रविशेषण, विशेषण या उत्तमावस्था। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे हार्दिक खुशी हुई वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे रेखांकित पद है हार्दिक। मुझे हार्दिक खुशी हुई, इस वाक्य में जो रेखांकित पद है हार्दिक, उसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक? देखो, गुणवाचक जिसमें हम गुण या दोष देखेंगे, ठीक है। फिर संख्यावाची में कोई ना कोई संख्यावाची वर्ड आएगा। सार्वनामिक में कोई ना कोई सार्वनाम आता है। और परिमाणवाचक में हम माप तोल से संबंधित देखते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से क्या आंसर होगा? देखो, मुझे हार्दिक खुशी हुई, यानी कि इसमें एक गुण झलक रहा है कि मुझे खुशी हुई। तो ये जो है आपको कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाहर 5 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। बाहर 5 कुर्सियाँ रखी हुई है, इसमें जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा विशेषण है? 5 शब्द को यहाँ पे क्या कर रखा है? अंडरलाइन कर रखा है। ऑप्शन आपको दे रखा है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो बताओ इसमें से क्या राइट होगा? अनिश्चित में हमने ये देखा था कि कोई फिक्स संख्या हमको नहीं बताई जाती है, जैसे कुछ, कितना, इस तरह से जो है वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको फिक्स नंबर बताया हुआ है। ठीक है। गुणवाचक विशेषण जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुण और दोष नहीं बताया गया है। उसके बाद में परिमाणवाचक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माप तोल नहीं बताया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक होगा। और संख्यावाचक में भी ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चय संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं गुणों से संबंधित शब्द, अवगुणों से संबंधित शब्द, गुणों व अवगुणों दोनों से संबंधित शब्द और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, गुणवाचक विशेषण पूछा है, तो आप कौन सा राइट करोगे? क्या गुणवाचक विशेषण केवल गुण से संबंधित शब्द होते हैं या अवगुणों से संबंधित शब्द भी होते हैं? तो अपन जानते हैं कि गुणों और अवगुणों दोनों से संबंधित शब्द इसमें होते हैं। तो हम ऑप्शन सी को राइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। देखो, क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। प्रकार में से भी क्वेश्चन आ सकता है और उनकी जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि गुणवाचक विशेषण में आप क्या देखेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनकी डेफिनेशन, इनका थोड़ा बहुत जो मैटर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहास शब्द का विशेषण रूप है। इतिहास शब्द का आपको विशेषण बनाना है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहास, ऐतिहासात्मक। तो आप इसमें से पता करिए कि विशेषण रूप इसका कौन सा बनेगा। तो आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो किसी हिस्टोरिकल चीज़ से संबंधित है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि ऐतिहासिक, तो क्या होगा? वो विशेषता बताने वाला शब्द हो जाएगा और वो हमारा विशेषण बन जाएगा। तो इसलिए हम ऑप्शन बी को राइट करेंगे, ऐतिहासिक।
ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इससे ये भी आपको पता चल रहा होगा कि विशेषण से आपको किस तरह से क्वेश्चंस को जो है हैंडल करना है और किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, ये चीज़ भी आप जान पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो विशेषण शब्द किसी भी संख्या हेतु प्रयुक्त होता है वो कहलाते हैं। देखो यहाँ पर आया है संख्या हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक होगा या गुणवाचक होगा या सार्वनामिक होगा या संख्यावाचक होगा, बताओ कौन सा होगा। तो जो विशेषण शब्द किसी भी संख्या हेतु प्रयुक्त होता है वो कहलाता है संख्यावाचक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। विशेषण कौन होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आप इस क्वेश्चन में से पहचानने की कोशिश करिए कि संज्ञा और सर्वनाम कहाँ दिया हुआ है और फिर उसकी क्या विशेषता बताई गई है। ऑप्शन है पूछो, ऑप्शन बी प्रश्न, विद्यार्थी और चतुर। अब इस वाक्य में आपको जो सर्वनाम दिख रहा है वो है सर्वनाम नहीं है यहाँ पे विद्यार्थी, ये क्या है संज्ञा। तो इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है चतुर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चतुर। ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप हल करने की कोशिश करिए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है बताओ। लोग, लोग क्या है, ये संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है लाखों, तो इसलिए इसका आंसर आपको क्या लगाएंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है महसूस, लोगों, लाखों, इसे, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाखों। ठीक है, ये राइट आंसर इसका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला यानी हम कहते हैं कि जैसे हम पन्नी में से जब देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि वो क्या है, एक उस जो पन्नी है उसका एक गुण है। ठीक है, कि उसमें से धुंधला ही हमको दिखेगा। तो यहाँ पर आप क्या विशेषण लगाएंगे, निश्चित संख्यावाचक, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है और ना ही निश्चित आएगा। गुणवाचक, गुणवाचक पे आप विचार कर सकते हैं कि क्या गुण पता चल रहा है। सार्वनामिक, सर्वनाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। परिमाणवाचक, परिमाण यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि विशेषण टॉपिक से संबंधित थे और आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जो है बहुत बढ़िया लगे होंगे, क्योंकि इनसे आपको ये पता चलेगा कि विशेषण टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और उसी बेसिस पे आप इसको अच्छे से पढ़ करके और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपका आएगा उसको आप हल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो हमारा टॉपिक है क्रिया वाला उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम ये 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। आप इनको पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस करिए और एक्स्ट्रा जो भी आपके पास गाइड वगैरह हो उसमें से भी आप विशेषण टॉपिक के क्वेश्चंस को हल करिए। ठीक है, ऐसे ही जो हम पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, उनके भी आप इस तरह से जो भी आपकी बुक वगैरह हो, रेफरेंस बुक जो भी आपने ले रखी हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो आप हल करिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।